नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। 60-40 का रुझान आना स्टार्ट हो गया है, आप सबने देखा ही होगा। बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है इस विषय पर। बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोगों ने पेनिट्रेट किया है 40% में, जो कि होना ही था, क्योंकि एकेडमिकली हम लोग, ये कटु सत्य है कि अभी उस फेज़ में नहीं है कि हम लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी के कैंडिडेट से फाइट कर सकें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर कभी और बात की जाएगी। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया झारखंडियों से 2019 में, जब रघुवर दास जी की सरकार ने पूरे झारखंड को लॉक कर दिया था। अगर आपको याद हो तो पूरे झारखंड को लॉक करके वो चुनाव में गए थे, लेकिन क्या हुआ लोगों ने समझा नहीं। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें तमाम धर्म और जाति के लोग आते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जिसको बस भाजपा के विरुद्ध वोट करने की खुजली रहती है। चाहे कितना भी काम किया हो, नहीं किया हो, जो भी मतलब, उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो नोटा दाब करके आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। एक वर्ग है ऐसा। और उन तमाम लोगों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा कि कितना बड़ा ब्लंडर वो करने जा रहे हैं। 10 साल के लिए झारखंड को लॉक किया गया था, और जितने भी लड़के थे जो 25-30 साल के हैं, ठीक है, जो उस 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो 25-30 साल के रहे होंगे, और थोड़ी बहुत भी अगर उन्होंने पढ़ाई की होती, भाजपा अगर कंटिन्यू करती, तो इस 5 साल में न जाने कितने लोगों को रोज़गार मिल गया होता। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। और इसमें खास करके सामान्य वर्ग और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को सबसे अधिक फ़ायदा होता है, क्योंकि 40% में सबसे अधिक झेलना इन्हीं को पड़ रहा है। गलती हो गई, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता है। समय जो निकल गया वो तो निकल ही गया, समय लौट करके आता है नहीं। मैं भाजपा का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रशंसक नहीं हूँ। जो काम करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मैंने अपने पहले के वीडियोस में बहुत बार तेजस्वी यादव का तारीफ़ किया है, क्योंकि उन्होंने रोज़गार दिया था, और रोज़गार का क्रेडिट उन्हीं को दिया जाएगा, ना कि नीतीश कुमार को, क्योंकि बोला तेजस्वी यादव ने ही था। उसी प्रकार से यूपी में आज आपको जितना भी काम देखने को मिल रहा है, काम तो हो रहा है वहाँ पे, डेफिनेटली काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पहले की सरकार थी, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव ने किया था, उन्होंने भी काम किया था। कुछ सेक्टर्स होते हैं, कानून व्यवस्था हो गई, और कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ वो फेल हो गए थे, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने बहुत काम किया था। हर एक राज्य में आप देखिएगा, पॉलिटिक्स तो हर एक जगह होता है, लेकिन साथ ही साथ सरकारें काम भी करती है। लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं, हम लोग ऐसे राज्य में हैं। एक तो बहुत मुद्दत के बाद ऐसी सरकार बनी थी 2014 में, जो कि 5 साल उन्होंने अपना टर्म पूरा किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत काम कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया था, जिसकी वजह से झारखंड थोड़ा बहुत पटरी पे आ रहा था। उसके बाद फिर से लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि बदलाव किया जाए, लोगों ने बदलाव किया भी। 19 में जेएमएम को मौका दिया, भरपूर पॉलिटिक्स करती जेएमएम, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आपने रोज़गार नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन और भी बाकी सेक्टर्स पे आप काम करते। लेकिन किसी भी सेक्टर में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया है, किसी भी सेक्टर्स में। और जितनी भी इनकी योजनाएं थी, आप एक भी योजनाओं को क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखेंगे धरातल पर। वो सारी योजनाएं इनकी कागज़ों पे ही रह गई है। जो झारखंड थोड़ा बहुत पटरी पे आया था बहुत मुश्किल से, वो फिर से पटरी से उतर गया है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। भविष्य अगर आप लोग देख पा रहे हैं, मैं तो स्पष्ट देख पा रहा हूँ, आने वाले 10 साल में अगर 1-2 बार झारखंड में जेएमएम या कांग्रेस को और मौका मिल गया, तो आने वाले 10-15 साल में हम अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब से बहुत पीछे रहेंगे, बहुत पीछे। कोई तुलना ही नहीं होगा इन राज्यों से अपनी, जबकि हमारे पास इतने सारे मिनरल्स हैं उसके बावजूद भी। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है झारखंड में, लेकिन कौन किसको समझाए। आप सुन पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आज ये बोल रहे हैं, सिर्फ मैं क्या बोलूँ, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ये बोलते हुए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब ये बोल के पता नहीं क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ये कोई द्वापर या त्रेता युग तो है नहीं कि जेल का ताला खुद ब खुद टूट जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर जेल का ताला टूट भी गया, तो हेमंत सोरेन जी को जो सज़ा मिली है, वो हो सकता है वो सज़ा और बढ़ा दी जाए।
कुतर्क लोग करते हैं, ठीक है। कोई आंदोलन करके वो जेल में नहीं गए, पहली बात तो ये समझना चाहिए। कभी और इस पर बात किया जाएगा। बहुत अपेक्षाएं मेरी भी उनसे थी। मैं खुद हेमंत सोरेन का प्रशंसक रहा हूँ। मैं खुद भी उनकी तारीफ़ें करता था, बहुत बार किया है। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी, लेकिन बुरी तरह फेल हुए वो। और परिवारवाद इतना ज़्यादा हावी है कि अभी वो अंदर हैं तो अभी उनकी वाइफ मैडम कल्पना वो मैदान में आ गई हैं। और वही घटिया राजनीति, पब्लिकली रो करके पॉलिटिकल सेंटिमेंट वो हासिल करना चाह रही है, लोगों की सिंपैथी गेन करना चाह रही है। क्या ही बोला जाए, अजीब सिचुएशन है। मतलब बाकी राज्यों में इतना काम हो रहा है। मध्य प्रदेश का भी मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री को एक विज़न है उनके पास काम करने का, लेकिन जब कंपेयर करते हैं अपने राज्य को तो बहुत निराशा लगती है हाथ में। वो तो धन्य है कि EWS दिया गया, उसकी वजह से कुछ सामान्य वर्ग के लोगों ने नौकरी हासिल की है, उनको मौका मिल गया। बाकी तो 40% में मैक्सिमम अदर स्टेट वालों ने सीटों को एक्वायर किया है। और उनकी गलती नहीं है, अगर किसी को भी मौका मिलेगा, कहीं भी मौका मिलेगा तो लोग जाएंगे ही। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जब कोई बाहर के राज्य का, और उसमें झारखंडी भी बहुत सारे हैं, सिर्फ बाहर के राज्य का मैं बात नहीं, लेकिन स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो बाहर के राज्य के लोग उस कनेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे जितना कि झारखंड के लोग करेंगे अपने राज्य के लिए। ये सारी बातें हैं, भविष्य में कभी और इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।